भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आज कांग्रेस के बड़े चेहरे रहे मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और अब वो शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। अपने इस्तीफे की खबर मिलिंद देवड़ा ने सोशल मीडिया पर दी और लिखा कि कांग्रेस पार्टी के साथ मेरे परिवार का 55 साल पुराना रिश्ता खत्म हो रहा है। कांग्रेस को यह झटका उस दिन लगा है जिस दिन राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। राहुल की यह यात्रा मणिपुर से शुरू होगी और यह यात्रा महाराष्ट्र तक जाएगी। इस दौरान 15 राज्यों से होकर उनकी यात्रा गुजरेगी, लेकिन उससे पहले ही उनके एक सहयोगी, उनके साथी मिलिंद देवड़ा कांग्रेस से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है और अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। तो यहां पर एक बड़ा झटके के तौर पर इसको देखा जा रहा है कांग्रेस के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले ही महाराष्ट्र में कांग्रेस के एक बड़े नेता माने जाते हैं मिलिंद देवड़ा, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है और इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर उन्होंने दी। अब आज ही वो शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होंगे और साथ ही वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात भी करेंगे। तो यहां पर मिलिंद देवड़ा ने अब अपने रास्ते अलग किए हैं और आज ही वो दूसरी पार्टी जिसको ज्वाइन करने वाले हैं उसमें शामिल हो सकते हैं, यहां पर शिवसेना शिंदे गुट में, और यहां पर उनकी मुलाकात भी आज इस सिलसिले में जो है वो हो सकती है। तो ये एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए लगा है। महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे से मुलाकात मुख्यमंत्री से वो करेंगे और शिवसेना शिंदे गुट में यहां पर वो शामिल होंगे। मी विकासच्या मार्गावर जात आहे। मैं विकास के मार्ग पे चल रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास के मार्ग पर चल रहे हैं, ये इनका कहना है और अब ये कहते हुए अब अपने रास्ते इन्होंने अलग कर लिए हैं। लेकिन क्या कहते हुए मिलिंद देवड़ा ने इस्तीफा दिया वो भी आपको बताते हैं। इनका ये कहना है कि कांग्रेस से मेरे परिवार का 55 साल पुराना जो रिश्ता है वो खत्म हो रहा है। आप जानते हैं इनका परिवार जो है वो कांग्रेस से दशकों से जुड़ा रहा है। इनके पिता एक बड़े नेता कांग्रेस के रहे और अब इन्होंने अपने रास्ते जो है वो अलग कर लिए हैं और ये कहा इन्होंने कि मेरा राजनीतिक यात्रा के एक महत्वपूर्ण अध्याय जो है उसका समापन यहाँ पर हो रहा है और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से मैंने इस्तीफा दे दिया है। सालों से समर्थन के लिए सभी नेताओं कार्यकर्ताओं का आभार, और ये आभार करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर इन्होंने ये बातें जो है अपनी तरफ से कही और अपने रास्ते यहाँ पर कांग्रेस से अलग कर लिए हैं। मिलिंद देवड़ा ने अभी कांग्रेस यहाँ पर बात छोड़ी है तो उसके पीछे की वजहें क्या हैं ये भी काफ़ी चर्चा में है। ये भी आपको बताते हैं कि क्या वजहें रही कि मिलिंद देवड़ा को अपना रास्ता अलग यहाँ पर कांग्रेस से करना पड़ा। तो इसमें यहाँ पर दक्षिण मुंबई सीट जो है उसको लेकर दरअसल यहाँ पर विवाद था। इसमें दक्षिण मुंबई सीट जो है वो मिलिंद देवड़ा चाहते थे, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस शिवसेना यूबीटी में गठबंधन जो है महाराष्ट्र में, उसमें ये जो सीट है यहाँ पर 2 बार से जो सांसद रहे हैं उनको ये सीट जो है वो जा रही थी। इस ऐसे में यहाँ पर ये नाराजगी जो है वो देखने को मिली। दक्षिण मुंबई पर शिवसेना यूबीटी की दावेदारी यहाँ पर थी सीट पर, और 2014-19 में आप देखें तो शिवसेना के अरविंद सावंत यहाँ पर जीते थे और इसी सिलसिले में इस सीट को लेकर थोड़ी नाराजगी जो है वो देखने को मिली और देवड़ा को ये सीट जो है वो नहीं मिल रही थी मुंबई से, टिकट दक्षिण मुंबई सीट से, और शिवसेना शिंदे गुट से मिलिंद जो है वो यहाँ पर चुनाव अब लड़ सकते हैं, ये भी खबरें यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन ये सीट को लेकर थोड़ी नाराजगी थी जो एक बड़ी वजह मानी जा रही है इनकी ये रास्ते अपने अलग करने की। लेकिन मिलिंद देवड़ा के बारे में आप जानते हैं कांग्रेस में एक बड़ा नाम ये रहे हैं और ये उन लोगों में शामिल रहे हैं जो राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे और उनके जो युवा कांग्रेस एक तरह से कही जाती थी एक वक्त में, उसका ये हिस्सा जो है वो रहे थे। मिलिंद देवड़ा की अगर हम बात करें तो 2011 से 14 तक जो है ये केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं। पहली बार 27 साल की उम्र में सांसद जो है ये बने थे, तो युवा सांसद ये बने थे उस वक्त। 15वीं लोकसभा से सबसे युवा सांसद जो है वो 15वीं लोकसभा में ये रहे थे मिलिंद देवड़ा। और उसके बाद आप देखें तो पहली बार 2004 में दक्षिण मुंबई सीट जिसको लेकर नाराजगी यहाँ पर देखने को मिली इनकी, उसी सीट से जो है वो जीते थे 2004 में। 2004 से 2014 तक लोकसभा सांसद ये यहाँ से रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो
हार जो है इनको हाथ लगी 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में। ये यहां से हार गए दक्षिण मुंबई सीट से, और कांग्रेस के दिग्गज मुरली देवरा के बेटे हैं मिलिंद देवरा, और इसका जिक्र उन्होंने भी कहा जब सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना इस्तीफा एक तरह से जो है वो दिया, तो उन्होंने लिखा कि इनके पिता के साथ ही जो इनका अनुभव रहा है, कांग्रेस के साथ रहा है, वो दशकों पुराना है, 55 साल का करीब ये रहा है। अगर लिस्ट आप देखेंगे तो ये काफी लंबी फहरिस्त हो जाती है। मिलिंद देवरा जिन्होंने इस्तीफा दिया है, इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम शामिल है। ये जो नेता है ये कांग्रेस में राहुल गांधी की जो युवा टीम थी उसके सदस्य जो है माने जाते थे। एक टाइम पर युवा भविष्य की कांग्रेस के तौर पर इनको देखा जाता था। इसमें आरपीएन सिंह का नाम आता है, जतिन प्रसाद इसमें हैं, अनिल एंटनी हैं, सुष्मिता देव हैं, सुनील जाखड़ इसमें हैं, और बहुत अनुभवी नेता रहे कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद का नाम भी इसमें शामिल हो जाता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने भी कांग्रेस जो है वो छोड़ी। कपिल सिब्बल एक और बड़ा नाम जो हाल के दिनों में कांग्रेस से रास्ते इन्होंने अलग कर लिए। अश्विनी कुमार इसमें से एक हैं, पीसी चाकू हैं, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, जिनको युवा शक्ति के तौर पर कांग्रेस में देखा जाता था, काफ़ी प्रभावशाली ये जो है गुजरात में दिखे थे। अब इन्होंने भी अपने रास्ते जो है वो अलग करे और कांग्रेस से अपना हाथ जो है वो छोड़ा। तो इस तरह से ये एक लंबी लिस्ट है उन नेताओं की जिन्होंने कांग्रेस का साथ जो है वो छोड़ दिया है। ऐसे में दिग्गज संतानों ने जो कांग्रेस छोड़ी है, जिनका परिवार से एक लंबा रिश्ता रहा है कांग्रेस से, उसमें अगर आप देखेंगे तो मिलिंद देवरा जिन्होंने हाल ही में अब अपने रास्ते अलग कर लिए हैं कांग्रेस से, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसा ही नाम है, आरपीएन सिंह एक ऐसा नाम है जिनका एक लंबा साथ जो है कांग्रेस के साथ रहा, जतिन प्रसाद इसमें शामिल हैं, अनिल एंटनी हैं, सुष्मिता देव हैं और सुनील जाखड़। ये वो नेता हैं जो दिग्गज इनके परिवार से जो है कांग्रेस का रिश्ता रहा है सालों पुराना, और इन्होंने भी अब अपने रास्ते यहाँ पर अलग कर लिए हैं। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरह से जो कांग्रेस के एक टाइम पर कद्दावर नेता रहे, एक बड़े नाम रहे, वो अब कांग्रेस से अलग होते चले गए हैं। ऐसे ही नाराजगी जो है वो सचिन पायलट को लेकर भी जो है वो दिखी है, लेकिन अभी इसमें देखना है कि क्या होता है। नाराज पायलट जो है वो परेशान रहे हैं कांग्रेस में। इनकी अगर हम बात करें तो सत्ता को लेकर गहलोत से अनबन इनकी रही है राजस्थान में। 2018 में राजस्थान में कांग्रेस की जीत में एक बड़ी भूमिका इनकी रही, और प्रदेश अध्यक्ष रहते पार्टी को बड़ी जीत जो है इन्होंने तब दिलाई थी। लेकिन सीएम के लिए गहलोत को जो है तरजीह यहाँ पर कांग्रेस ने दी तब, और थोड़ी नाराजगी उसके बाद से ही यहाँ पर देखने को मिली इन दो नेताओं के बीच। अब सीएम पद को लेकर कई बार जो है वो तकरार इन दोनों के बीच सामने आती रही है। खेमाबंदी से लेकर टूट तक जो है वो कांग्रेस यहाँ पर पहुंची है। काफ़ी हलचल राजस्थान में दिखी इन दो नेताओं के बीच। आला कमान के ढुलमुल रवैये से पायलट जो है कई मौक़ों पर दुखी भी नजर आए, और 2023 में गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की हार राजस्थान में हुई है, जो हाल ही में चुनाव वहाँ पर हुए। अब 2014 चुनाव में कांग्रेस की रणनीति यहाँ पर क्या होगी ये भी अभी तक यहाँ पर साफ नहीं है। तो कांग्रेस का साथ जो है वो छोड़ते रहे हैं नेता, युवा नेता खासकर आप कहिए, उसमें से सचिन पायलट भी ऐसा एक नाम है जो काफ़ी वक्त से नाराज रहे हैं। लेकिन अब भी इनको लेकर राजस्थान में क्या चुनाव की रणनीति है कांग्रेस की, ये यहाँ पर साफ नहीं है। तो इसमें अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उनका क्या कहना था वो भी आपको दिखाते हैं। किसी को अगर पार्टी छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, छोड़ दे, मैं क्या कह सकता है। कुछ दिन पहले नागपुर में उनसे मुलाकात हुई थी, अच्छी बात भी हुआ, तब आपस में मतलब एक्सचेंज ऑफ व्यूज भी हुई थी। उनके बारे में हम सही सलामत है या नहीं पूछा, खैरियत पूछे गए, उन्होंने भी मेरे खैरियत पूछी। पहले हमारा मंत्री थे, चुनाव जीते थे, कांग्रेस पार्टी के एमपी थे, तो अभी गए तो मैं क्या कर सकते, उनको पूछिए ना क्यों गए हो। कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं दिया कि आज जाने की उनको नौबत आ गई, ये उनको पूछिए, मुझे पूछने में क्या फायदा। तो आप देखिए थोड़ा कांग्रेस के नेता जो हैं वो भी थोड़ा हैरान है यहाँ पर, इस तरह से अचानक से जो है इस्तीफा इनका देना, हालांकि अचानक नहीं होगा, इसके पीछे की वजह रही होगी। कुछ और प्रतिक्रियाएं आपको दिखाते हैं कांग्रेस के नेताओं की इनके इस्तीफे पर। विडंबना देखें, एक ओर श्रीमान राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं और दूसरी ओर उनके ही घर के नेता, दल के नेता, उनको कांग्रेस छोड़ो अभियान के तहत धीरे धीरे एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। इसके पूर्व भी कई सारे नेताओं ने कांग्रेस दल को त्याग दिया,
और देवरा परिवार जो कांग्रेस दल में विगत 55 वर्षों से रहा, गांधी परिवार के निकटतम रहा, वो भी अब कांग्रेस को त्याग रहे हैं। मिलिंद देवरा जी का ट्वीट पढ़ा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा देने की उसमें बात की है। कांग्रेस परिवार और देवड़ा परिवार का एक अलग समीकरण रहा है, और जब आज उनका ट्वीट पढ़ा तो व्यक्तिगत मुझे और कांग्रेस पार्टी को इसका बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनके साथ संवाद करने का मैंने खुद और साथ ही साथ प्रभारी जी ने भी बहुत कोशिश की थी। हम एक परिवार है, हमें साथ में रहना चाहिए, और जिस तरह से मुरली भाई के कांग्रेस परिवार के साथ संबंध रहे हैं, दुख और सुख में मुरली भाई कांग्रेस परिवार के साथ रहे हैं। जब किसी और का हक मारकर आपको अपना मिल रहा अधिकार, तो आपके लिए कांग्रेस ठीक है, राजनीति ठीक है। आज वही पार्टी थोड़ी दूसरे नजरिए से देख रही है, भले वो आपके हिसाब से नजरिया गलत हो, ठीक है। आपको व्यवसाय की जगह तो नहीं दे रही है, लेकिन बाकी मौका तो दे रही है। सिर्फ इलेक्ट्रल राजनीति से हो सकता आप अलग हों या संगठन राजनीति से आप अलग हों, तो ऐसे में जब छोड़ के जाते हैं तो मुझे इस बात की निराशा होती है कि आप इंसान से ज्यादा एक व्यावसायिक मशीन बन के रह गए हैं। मुझे निराशा होती है। मैं आशा करूंगा कि मिलिंद जी कम से कम इस बात पर विचार करें।